हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एस सेंटर धन स्वयं। आज के वीडियो में हम लोग घनमूल निकालने का शानदार ट्रिक सीखेंगे कि चुटकियों में अर्थात कम समय में कैसे हम कितना भी बड़ा अगर इसी संख्या का घनमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि संख्या का पूर्ण घनमूल निकालना सीखें। तो जब किसी संख्या का हम घनमूल निकालते हैं तो उसके लिए जो है हमें दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस संख्या का हम घनमूल निकाल रहे हो तो उस संख्या के इकाई पर कौन सा अंक है, यानी इकाई अंक कौन है। तो अगर जिस संख्या की इकाई अंक अगर 1 होता है तो इसके घनमूल निकालने पर भी उसके इकाई अंक घनमूल का 1 होगा। अगर किसी संख्या जिस संख्या का अगर हम घनमूल निकालना चाहते हैं उसके इकाई के स्थान पर 4 हो तो उसके घनमूल के इकाई के स्थान पर भी 4 होगा। अगर 5 हो तो 5 होगा, 6 हो तो 6 होगा, 9 हो तो 9 होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, 1 का घन करते हैं तो 1 होगा। तो देख रहे हैं कि 1 का जब घनमूल निकालेंगे तब पर भी 1 होगा। अब इसी प्रकार 2 का घन जो है 8 है तो 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ जाइए, 4 ऐसा अंक है यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इकाई के स्थान पर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 2 होता है तो उसके घनमूल में 8 होगा। अगर इकाई के स्थान पर 8 होता है तो उसके घनमूल में 2 होगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। इसी तरह से अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 हो तो उसके घनमूल में इकाई के स्थान पर 7 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 7 हो तो उसके घनमूल के इकाई के स्थान पर 3 होगा। यानी ये 4 अंक जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड पर दिए हुए हैं 1 से लेकर के 15 तक का घन, हम यहाँ पर घन लिखे हुए हैं। इसके सहायता से हम ये निम्नलिखित जितने भी संख्या दी गई है उस संख्या का हम घनमूल जो है सेकेंडों में निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो संख्या 10,648 दी गई है इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो देखेंगे कि संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है। तो हमने आप लोगों को बताया कि अगर इकाई के स्थान पर 8 होता है तो घनमूल निकालेंगे तो उसके स्थान पर क्या होगा, 2 होगा। यानी इस घनमूल का इकाई का अंक तो हमें मिल गया। अब क्या काम करते हैं कि इधर से 3 अंक जो है हम छोड़ देते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि केवल 10 बच रहा है। तो हम देखेंगे कि 10 के निकटतम वो कौन सा घन है जिसका पूर्ण घनमूल निकल जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 10 से के निकट, 10 किससे निकटतम का मतलब इससे बड़ा नहीं लेंगे, या तो 10 अगर पूर्ण घनमूल होता है तो उसको लेंगे, नहीं तो उससे जो छोटा होगा उससे लेंगे। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि 2 का घन जो है 8 है, जो 10 से क्या है, छोटा है। तो अब देखते हैं कि 10 से छोटा होने वाला पूर्ण घनमूल वाला घन कौन सा हो रहा है, 8 हो रहा है। और ये किसका घन है, 2 का घन है। तो यहां पर हम 2 लगा देंगे, यानी इस संख्या का जो घनमूल है वो 22 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल पर हम विचार करते हैं। देखिए यहां पर 7 दिया हुआ है इसके यूनिट डिजिट पे। तो अब देखते हैं कि जब किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर 7 हो तो इसके घनमूल के यूनिट डिजिट पर 3 होगा। तो इसके घनमूल का यूनिट डिजिट तो हमें मिल गया 3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा कि हम इस पहले एग्जाम्पल में आप लोगों को बताए थे कि राइट साइड से 3 अंक छोड़ देते हैं, तो इधर से 3 अंक हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 से छोटा वो पूर्ण घनमूल कौन है। तो 12 से छोटा पूर्ण घनमूल यहाँ पर है 27, सेकंड नहीं होगा। पूर्ण घनमूल यहाँ पर भी 8 है, चूंकि 12 से छोटा है, 27 जो है वो 12 से अधिक हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 8 है जो पूर्ण घनमूल है, और 8 किसका घन हो रहा है, 2 का। तो अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 5, इसके इकाई के स्थान पर 5 है और 5 रहता है तो इसके घनमूल के यूनिट डिजिट में भी 5 होता है। यहाँ पर हम 5 लगा देते हैं, इधर से 3 अंक को छोड़ देते हैं, ये 42 है। 42 से छोटा पूर्ण घन यहाँ पर 27 दिया हुआ है। 27 किसका घन होता है, वो 3 का घन होता है। यहाँ पर 3 लगा देंगे, यानी 35 हो जाएगा।
अब देखते हैं कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पर अगर संख्या की यूनिट डिजिट में है तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लगा देंगे, 3 अंक छोड़ देते हैं, 110 है, 110 से कम यहाँ पर 64 दिया हुआ है, 64 किसका घन होता है, 4 का, यहाँ पर 4 लगा देते हैं, यानी इस संख्या का जो घनमूल है वो 48 हो जाता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए एकदम फटाक से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 रहता है तो 27, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 लगा देते हैं, इधर से 3 अंक छोड़ देते हैं, 185 है, 185 से छोटा यहाँ पर देखते हैं कि कौन है, 125 है, चूंकि 216 तो इससे अधिक हो जाता है, 125 किसका घन है, 5 का घन है, तो इसका घनमूल जो है 57 हो जाएगा, यहाँ पर 5 रख देंगे। यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट में 9 दिया हुआ है, तो जब 9 होता है, यहाँ पर देखिए 9 लिखे हुए हैं तो इसके घनमूल में भी 9 होगा, 9 लगा देते हैं, इधर से 3 अंक छोड़ देते हैं, यहाँ पर 328 है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 328 से छोटा कौन है, तो 328 से छोटा 216 है, चूंकि 348 तो 328 से बड़ा हो जाता है, और 216 जो है 6 का घनमूल, 6 का घन है, इसलिए यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, यानी इसका घनमूल जो है 69 हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट में 1 दिया हुआ है और 1 रहता है तो इसके घनमूल में 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लगा देते हैं, इधर से 3 अंक छोड़ देंगे तो ये 753 हो जाता है। इसमें देखते हैं कि 753 से छोटा कौन है, तो 753 से छोटा 729 है, और 729 जो है वो 9 का घन है, इसलिए यहाँ पर 9 लगा देते हैं, यानी इस संख्या का घनमूल जो है 91 हो गया। अब आगे देखते हैं 8 नंबर पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ये 5 है, 5 रहता है तो इसके घनमूल के भी यूनिट डिजिट पर 5 होगा, 5 लगा देते हैं, इधर से 3 अंक छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि 3 अंक छोड़ने के बाद यहाँ पर 1157 बच रहा है, तो 1157 से छोटा कौन है, तो 1157 से छोटा 1000 है, और 1000 किसका घन है, 10 का घन है, तो यहाँ पर 10 लगा देंगे, यानी इसका घनमूल जो है 105 हो गया। अब इसी प्रकार 9 नंबर देख लेते हैं एग्जाम्पल। 9 नंबर में यहाँ पर 6 दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 होता है तो इसके घनमूल में भी 6 होगा, तो घनमूल के यूनिट डिजिट में यहाँ पर 6 लिख देते हैं, इधर से 3 अंक को जब छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 2000 हो जाता है, और 2000 से छोटा यहाँ पर कौन सा अंक है, 1728 है, और 1728 किसका घन होता है, 12 का, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं, यानी 126 इसका घनमूल निकल गया। अब इसी प्रकार इसे देखते हैं, यहाँ पर 4 है, तो 4 रहता है तो यूनिट डिजिट में भी घनमूल का 4 होगा, तो 4 लगा देते हैं, इधर से 3 अंक छोड़ देंगे तो ये 2985 हो जाता है, और 2985 से छोटा यहाँ पर कौन है, तो 2744 है, और 2744 किसका घन होता है, 14 का घन होता है, तो यहाँ पर 14 लगा लिख देते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इस संख्या का जो घनमूल है वो 144 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी कितना भी अगर कोई संख्या बड़ा हो तो उसके 1 सेकेंड में ही हम उसका घनमूल जो है निकाल सकते हैं। रुकिए 1 सेकेंड। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः अगले ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।